एक रात तेहरान के आसमान में सायरन गूंजने लगे। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या होने वाला है। कुछ ही मिनटों बाद दुनिया की सबसे शक्तिशाली ताकतों का निशाना सिर्फ एक आदमी था, एक ऐसा नेता जो 30 साल से ज्यादा समय तक ईरान की राजनीति, सेना और भविष्य को नियंत्रित करता रहा। लेकिन सवाल यह है, एक साधारण धार्मिक छात्र कैसे बन गया मध्य पूर्व का सबसे शक्तिशाली नेता? ये कहानी है अली हुसैनी खामेनेई की। साल 1939 में ईरान के पवित्र शहर मशहद में एक साधारण धार्मिक परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम था अली खामेनेई। उनका बचपन बहुत साधारण था। घर में पैसे कम थे, लेकिन किताबें और धार्मिक शिक्षा उनकी दुनिया बन चुकी थी। धीरे धीरे उनकी सोच राजनीति और धर्म की तरफ मजबूत होती चली गई। युवा उम्र में उनकी मुलाकात हुई एक ऐसे व्यक्ति से जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। वह थे आयतुल्लाह रूहुल्लाह खोमैनी। खोमैनी ईरान के शाह के सबसे बड़े विरोधी थे और यही से खामेनेई भी क्रांति की राह पर चल पड़े। 1960 और 70 के दशक में ईरान में विरोध तेज हो गया। खामेनेई भाषण देते, लेख लिखते और सरकार के खिलाफ आवाज उठाते। इसके कारण उन्हें कई बार गिरफ्तार किया गया, जेल, पूछताछ और लगातार निगरानी। लेकिन हर बार वह और मजबूत होकर बाहर आए। फिर आया 1969 और इसी साल ईरान में इस्लामिक क्रांति सफल हो गई। शाह की सत्ता खत्म हो गई और अचानक एक क्रांतिकारी कार्यकर्ता देश की राजनीति के केंद्र में आ गया। लेकिन उनकी जिंदगी का सबसे खतरनाक पल अभी आना बाकी था। साल 1981 खामेनेई एक भाषण दे रहे थे। माइक सामने रखा था और अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। माइक में छिपाया गया बम फट चुका था। कमरा धुएं से भर गया। लोगों को लगा खामेनेई मारे गए, लेकिन वह बच गए। हालांकि इस हमले में उनका दाहिना हाथ हमेशा के लिए कमजोर हो गया। उसी साल उन्हें ईरान का राष्ट्रपति बना दिया गया, लेकिन असली मोड़ अभी बाकी था। साल 1979 ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खोमैनी की मृत्यु हो गई। पूरे देश में सवाल था, अब ईरान का अगला सुप्रीम लीडर कौन होगा? कई बड़े धार्मिक नेता मौजूद थे, लेकिन अंत में जिस नाम का चयन वह था अली खामेनेई। ईरान के सुप्रीम लीडर एक ऐसा पद जिसके पास देश की सेना, न्यायपालिका और विदेश नीति की अंतिम शक्ति होती है। अगले 3 दशकों में खामेनेई ईरान की सत्ता का केंद्र बन गए। उन्होंने इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स को बेहद मजबूत बनाया। ईरान का प्रभाव सीरिया, इराक, लेबनान और यमन तक फैल गया। लेकिन इसके साथ ही दुनिया के कई देशों से तनाव भी बढ़ गया। आर्थिक प्रतिबंध, राजनीतिक टकराव और आंतरिक विरोध। फिर भी खामेनेई सत्ता के केंद्र में बने रहे। समय के साथ दुनिया बदलती रही, लेकिन तेहरान में एक आदमी की शक्ति लगभग वैसी ही रही। फिर एक दिन दुनिया ने सुना एक और बड़ा हमला। ملت بزرگ ایران بعد از عمری مجاهدت حسینی و دائمی و خستگی ناپذیر، روح بلند و ملکوتی کوه نستوه ولایت، پدر مهربان امت، رهبر و امام مسلمین حضرت آیت الله العظما سید علی حسینی خامنه‌ای در راه سربلندی حرم جمهوری اسلامی ایران شهد گوارای شهادت را نوشیدند و به ملکوت اعلی پیوستند। इतिहास में कुछ लोग सिर्फ नेता नहीं होते, वे एक विचार बन जाते हैं। और अली खामेनेई की कहानी सत्ता, संघर्ष और प्रभाव की ऐसी ही एक कहानी है। न वो किसी से डरा, न किसी के सामने झुका। अपने देश के लिए उसने अपनी जान दे दी, जिसे दुनिया हमेशा याद रखेगी।